और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार छोड़ेंगे एनसीपी अध्यक्ष का पद। जी हां, शरद पवार ने ये बड़ा ऐलान मुंबई में किया है। एनसीपी का अध्यक्ष पद वो छोड़ेंगे। अब से कुछ ही देर पहले शरद पवार ने खुद ये ऐलान किया है। अध्यक्ष पद पर अब काबिज नहीं रहेंगे शरद पवार। मुंबई में उनका ये बड़ा ऐलान। लंबे वक्त तक वो अध्यक्ष पद पर काबिज थे, लेकिन अब वो अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। ऋत्विक भालेकर मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋत्विक, क्या वजह बताइए, अचानक पद छोड़ने का फैसला क्यों? जी देखिए, आज शरद पवार ने अचानक ये घोषणा जो है की है कि वो एनसीपी के अध्यक्ष पद से अब इस्तीफा देना चाहते हैं और वो इस पद से अब नीचे उतरकर दूसरी जिम्मेदारियां जो है उसमें अपना वक्त ज्यादा देना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि एनसीपी के प्रेसिडेंट के तौर पर एक ऐसा नेता अब चुना जाना जरूरी है जो पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दे सकता है, जो और अच्छी तरीके से पार्टी संगठन का काम आगे लेकर जा सकता है। जैसे ही उन्होंने इस बात की घोषणा की है, हम देख रहे हैं जिस हॉल में वो कार्यक्रम आपके पास मैं लौटूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इस बीच जब ये ऐलान शरद पवार कर रहे थे तब वहां किस तरीके की नारेबाजी हो रही थी, ये आपको सुनाते। ये ना साहेब, आपण फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचाराचे समर्थ साक्षीदार आहात। आज साहेब आम्हाला कोण आहे? समतेचा पुजारी म्हणून महाराष्ट्र नाही देश आपल्याकडे पाहतोय। आमच्यासारख्या छोट्या कार्यकर्त्यांना आमच्यावर मायेची पाखर करणार। ऋत्विक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। ऋत्विक, नया अध्यक्ष कौन होगा, इस बारे में भी जानकारी दी है उन्होंने। सेकंड इन लाइन कौन है? जी देखिए, उन्हें पार्टी के आला नेताओं की एक समिति गठित की है जिसमें छगन भुजबल होंगे, प्रफुल्ल पटेल होंगे, अजीत पवार होंगे, सुनील तटकरे होंगे और ये समिति तय करने वाली है कि आगे का पार्टी का नेतृत्व अध्यक्ष के तौर पर कौन करेगा। हालांकि उसके लिए अब समय लगेगा। ये पार्टी की समिति जो है ये तय करने वाले हैं कि आगे का नेतृत्व जो है ये सर्वसहमति से किसे दिया जाए। हालांकि हम जानते हैं कि पार्टी का नेतृत्व आज महाराष्ट्र में अगर दो नाम हम ले तो वो खुद अजीत पवार है और सुप्रिया सुले है, लेकिन उन दोनों में से किसी का भी नाम शरद पवार ने आज अपनी घोषणा के बाद नहीं लिया। उन्होंने ये पूरा निर्णय जो है ये पार्टी के इस नई समिति जो गठित की गई है उस पर सौंप दिया है। मैं आपको रोकना चाहूंगी। साहिल जोशी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साहिल, एक लंबे वक्त तक अध्यक्ष पद संभाला शरद पवार ने, छोड़ने की कोई बड़ी वजह तो रही होगी? देखिए, ऐसा है कि फिलहाल ये एक तरीके से कह सकते हैं ना कि उन्होंने फ्यूचरिस्टिक प्लान बताया हुआ है। उन्होंने कहा है कि 3 साल तक उनके पास राज्यसभा की मेंबरशिप है, यानी वो राज्यसभा के मेंबर है। उनका टेन्योर 3 साल के बाद खत्म होगा। पार्टी के पास 3 साल का समय है। वो उन्हें पार्टी से एक सक्सेशन प्लान की उम्मीद है। देखिए, एनसीपी हो या शिवसेना हो, ये एक जैसी पार्टी है, एक नाम पर चलने वाली पार्टी है। तो पार्टी का सक्सेशन प्लान चूज करते समय पार्टी का प्रेसिडेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है उसमें। शरद पवार ने बाला साहब ठाकरे की तरह अपने पार्टी का सक्सेशन प्लान क्लियर नहीं किया हुआ है। जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को 2003 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सक्सेशन प्लान क्लियर किया था, वो प्लान शरद पवार क्लियर नहीं कर रहे हैं। इसी चीज को अलग तरीके से भी देखा जा रहा है, क्योंकि एक अचानक जो कहते हैं ना कि एक बॉम्ब शरद पवार ने इस पे डाला। और ये आमतौर पर इस तरीके की पार्टियों में कई बार किया जाता है, क्योंकि पार्टी में अजीत पवार और उनका जो एक ग्रुप है जिसमें प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, छगन भुजबल, ये सारे लोग मिलकर पिछले कई दिनों से शरद पवार के ऊपर एक तरीके से प्रेशर बनाए हुए थे कि उन्हें बीजेपी के साथ, कई पार्टी के विधायकों को लगता है कि बीजेपी के साथ उन्हें समझौता कर लेना चाहिए ताकि महाराष्ट्र में सत्ता में उनकी दावेदारी हो। शरद पवार उसके लिए तैयार नहीं थे। क्या ये उस गुट पर एक तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश है? क्योंकि इस वक्त जहां पर यशवंतराव चव्हाण सेंटर में ये जो प्रोग्राम चल रहा है, वहां पर पार्टी के बाकी नेता साथ में आकर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, उन्हें यह मंजूर नहीं है। हालांकि शरद पवार ने साफ शब्दों में इस बात को कह दिया है, लेकिन
पार्टी के बाकी नेता अब उन पर प्रेशर ठीक है, बनाने की क्योंकि कोशिश उनका कर रहे ये हैं कि नहीं, ऐलान आप इस दरअसल तरीके एक से- बाउंसर की तरह पार्टी पर आया है और यही वजह है कि जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें कई ऐसे लोग हैं जो अपनी आवाज मुखर करके ये कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।